फ्रेंड्स, अब अपने क्या क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन मतलब 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 इन संख्याओं का घन 9 प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में होता है। जहाँ क्यों एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक माइनस से लेके -4 -3 इस तरह 0 फिर 1 2 इस तरह, मतलब ये पूर्णांक संख्या है। माइनस ये यहाँ क्यों दे रहे हैं? माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या का मतलब यहाँ ये है। अब ये देखो, मान लो मैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या ये और ये है -2 -1, ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अब मैं क्या कर रहा हूं? धनात्मक पूर्णांक संख्या ले रहा हूं। जैसे मान लो 3 ले लिया, 4 ले लिया, लगातार नंबर ले रहा हूं, 5 ले रहा हूं, 6 ले रहा हूं, 3 4 5 और 6 ये ले लिया मैंने। अब 3 का क्या कह रहा है? ये घन करने का कह रहा है, तो अपने क्या है, घन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो कितना आ रहा है? 3 तिये 9 9 तिये 27, 4 चौक 16 16 चौक 64, 5 जोड़ी 25 125, 6 36 36 छंग 216 ये आ गया। अब ये कह रहा है कि जो संख्याएं हैं ये घन है, वो ये रूप होता है, मतलब इसके बराबर होते हैं। तो वो कैसे होंगे? मतलब एक्चुअली आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको पहले पता होनी चाहिए। वो क्या होती है? a b इंटू क्यू प्लस आर। देखो a होता है भाज्य, b होता है भाजक और q क्या होता है? भागफल, और r क्या होता है? शेषफल, रिमाइंडर। जहां r का मान क्या होता है? मतलब b से छोटा और 0 के बराबर, लास्ट 0 तक बराबर, इनके बीच में ही होता है। कहने मतलब है जो भी यहां संख्या है, मान लो 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, तो इस रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि q है, q का मान बदलता रहता है। अब b है, भाजक है, यहाँ 9 क्या है? यहाँ भाजक है। तो मैं एक बार इनमें 9 का भाग दे रहा हूं। देखो 27 में 9 का भाग देता हूं, 9 तिये 27 पूरा जा रहा है। इसका मतलब शेषफल क्या आ रहा है? 0। तो कहने का मतलब है 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू 3 प्लस 0, ये ऐसे आ रहा है। मतलब 3 बार भागफल आ रहा है, 9 क्या रूप है? तो ये कौन सा रूप हो गया? 9 क्यू रूप हो गया। अब दूसरा रूप देखो 64 में अगर अपने 9 का भाग देते हैं, क्या देते हैं? 9 का 9 7 63, कितनी बार जा रहा है? 7 बार। और शेषफल कितना आ रहा है? 1/9। कहने मतलब 1 तो आ रहा है शेषफल, और 9 क्या है? भाजक, 7 क्या है? भागफल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू 7 प्लस 1। तो ये कौन सा हो गया? ये तो हो गया 9 क्यू रूप और 9 क्यू रूप, और ये हो गया 9 क्यू प्लस 1 रूप। ठीक है। अब तीसरा रूप देखो 125 में अगर मैं 9 को भाग देता हूं, क्या देता हूं? 125 में 9 का 9 एकम 9, कितना शेष आएगा? 3, 9 तिये 27, कितना शेष आ रहा है? 15 में 7 किया 8। तो कहने का मतलब है 8 शेषफल आ रहा है 13। तो कहने का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 क्यू 9 इंटू 13 भागफल प्लस 8 शेषफल। तो इसका मतलब ये कौन सा है? 9 क्यू प्लस 8, ये 3 रूप है। अगर आप 216 में करोगे, 216 में भाग दोगे 9 का भाग देके देखो कितना आ रहा है? 9 तिये 9 दूनी 18, कितना है? 9 चौक 36। मतलब ये क्या है? 9 इंटू
24 प्लस 0 से इस पर, मतलब 3 संख्या के बाद वापस यहाँ वो शुरू हो जाएगी 9q प्लस 1 9q प्लस 8। तो कहने का मतलब है आपके पास 3 ही रूप है 9q प्लस 1 9q प्लस 8। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है अगर आप उसका क्या करते हैं घन, तो आपको ये 3 रूप मिलने के चांस हैं। अब ये तो समझ में आ गया, पर ये जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो आई किससे, मतलब वो किसका रूप है एक्चुअली। अब जैसे 3 है 4 है 5 है, वो है एक्चुअली है किसका रूप। जैसे मान लो 3 है 4 है 5 है, मान लो मैं 3 है 3 में 3 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, तो 3 का भाग दूंगा एक बार जाएगा और शेषफल 0। 4 है 4 में 3 का भाग दूंगा 3 का भाग दूंगा कितनी बार 4 है, शेषफल कितना आएगा 1। 5 है 5 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं शेषफल कितना आ रहा है 2। कहने का मतलब है कोई भी संख्या है ये वो क्या है इनके रूप हैं, मतलब ये रूप हो सकते हैं। जैसे 9q है वो ये रूप हो सकता है, 9q प्लस 1 है ये रूप, और 9q प्लस 8। तो अपने क्या है पहले 9q प्लस इसको अपने 9q बराबर जो 0 शेषफल है वो वाला लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी माना धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो ये कौन सा रूप हो गया 3n प्लस 1 0 रूप हो गया कोई भी, तो a बराबर 3n मैंने मान लिया। यहां पर क्या है देखो दोस्तों, जो a है 3n प्लस 1 का रूप है। फिर यहां अपने क्या करेंगे, जो ये क्या जो भी संख्या है a इसको क्या मान लेंगे 3 और फिर n प्लस 2 रूप ये मान लिया। अब ये क्या कह रहा है कोई भी पूर्णांक संख्या ये हो गई, इसका क्या करेंगे घन करेंगे, क्या करेंगे घन, इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा a क्यूब 3n क्यूब 9n क्यूब। अब अपने को क्या है क्यू लाना, जहां ये लिख सकते हैं क्यू क्या है n क्यूब के बराबर है, तो a क्यूब बराबर क्या आएगा 9 क्यूब। तो क्यूब क्या हो सकता है पूर्णांक संख्या, क्या है पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्णांक संख्या मतलब माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है 0 भी होता है इसमें। अब इसमें क्या a बराबर इसका अपने क्यूब करते हैं, ये। अब इसको कैसे सरल करेंगे, इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, अब ये इसका सूत्र लगता है, क्या सूत्र लगता है a प्लस बी का क्यूब का सूत्र क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ये सूत्र लगता है। तो 3 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस क्या करेंगे 3 इंटू 3n प्लस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3n, इसको सरल करेंगे 3 3 9 9 3 27 n स्क्वायर 3 3 9 n। अब देखो अपने को यहाँ क्या चाहिए, क्या रूप चाहिए 1 चाहिए और बाकी क्या है 9 क्यों चाहिए, तो मैं 1 अलग कर देता हूं बाकी को एक साथ लिख देता हूं। 9 3 27, सॉरी यहाँ 27 आएगा, क्या आएगा 27, 3 3 9 9 3 27 27 n क्यूब। अब इसको साथ में लिख देंगे 9n प्लस 1। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है 9 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है n भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n प्लस 1 तो इसको मैं क्या है क्यू के बराबर मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 9q प्लस 1 हो गया। अब सेम इसी को अपने उसी तरह करेंगे, इसका क्या लेंगे क्यूब
3n प्लस 2 का क्यूब ए क्यूब। अब इसका घन करेंगे, क्या आएगा 3n क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे 3n का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3n। ठीक है, 3 तिये 9, 9 तिये 27, n क्यूब प्लस 8, 3 तिये 9, 9 तिये 27, n 27 दूना कितना होता है 54n, 3 चौक 12, 12 तिये 36, n तो 8 अपने को मिल गया है। 8 क्या मिल गया, तो 8 को क्या अलग कर लेंगे और बाकी कचरे को एक साथ लिख देंगे। ये n स्क्वायर है यहाँ प्लस 36n प्लस 8, तो यहाँ जो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 9 कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है, तो 9 तिये 27 n स्क्वायर, 9 चिंग 54n, 9 चौक 36, 4 प्लस 8, तो इसको अपने क्या मान लेंगे q के बराबर। क्या मान लेंगे q के बराबर 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4, तो यहां लिख देंगे 9q प्लस 8 इतनी सीधा। इस तरह इन सवालों को करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।